अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मेजर आदिल राजा ने एक वीलॉग कल किया है जिसमें उसने कहा है, दावा किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के चार जो मुल्क की टॉप एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ ताल्लुकात थे। वो आईएसआई के सेफ हाउसेस में आया करती थी और ये दोनों जनरल्स अयाशी किया करते थे। मैं इस हवाले से आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन रखूंगा। मेरा जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए, करीबी रिश्तेदारों से भी और दोस्त अहबाब से भी राबिता हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, कोई 4-5-6 साल से मेरे पास ऐसी भी इंफॉर्मेशन है जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, जो आज तक मैंने मंजर आम पे नहीं ला सका हूँ। उसकी बहुत सारी रीज़न्स थी और बहुत सारी रीज़न जो होती भी हैं। समटाइम्स आप चूज़ करते हैं कि आपको किस तरह का काम करना है, तो एक इनमें ये भी इशू होता है कि आप कोई निजी मामलात के हवाले से बात ना करें। मैं ये भी आपके सामने इंफॉर्मेशन रखूँगा कि जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक मुबैना स्कैंडल आया था कि उनकी वाइफ ने शायद उनको गोली मारी है, शूट किया है, चूँकि वो किसी लड़की के साथ मुबैना तौर पर पकड़े गए थे। इसमें भी जो हकीकत है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी रिसर्च है या इन्वेस्टिगेशन है, वो भी आपके सामने रखूँगा। और फिर इस वीलॉग के मकासद क्या हैं ये भी आपके सामने रखूँगा। देखिए, सबसे पहले जो मेजर आदिल राजा हैं, उनकी रेपुटेशन ये है कि वो एक प्रोपेगेंडिस्ट हैं, इमरान खान के फ़दाई हैं, इमरान खान के शदाई हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं। उनके बहुत सारे जो वीलॉग्स हैं वो इसी तरह के झूठे दावों पर मबनी है और उनको यही वजह है कि पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा और अब वो बरतानिया में मौजूद हैं। कोई 4-5 साल से ये वीलॉगिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इमरान खान को 2016-17 से ऑनवर्ड सपोर्ट करते हैं और बड़े भरपूर सपोर्ट करते हैं। ये जनरल फैज़ हमीद के नेटवर्क का हिस्सा भी रहे हैं, बल्कि नेटवर्क का जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था उस नेटवर्क का हिस्सा रहे। अब तो वो कह रहे हैं कि मैं इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं हूँ। और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए। सबसे पहले तो ये इल्ज़ाम लगाया है कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद दोनों सेम पेज पर थे और दोनों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है और एक्सटेंशन के मामले पे दोनों के दरमियान निफाक हुआ, या दोनों के दरमियान अधूरी हुई। बहरहाल मेरी इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन भी झूठ पर मबनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा के ताल्लुकात उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुए थे। दोनों पॉलिटिकली एक ही सेम पेज पर थे, पॉलिटिकली जो है मुख्तलिफ लोगों के साथ ये गेम ज़रूर कर रहे थे, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि जी इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हुए वो बेसिकली एक्सटेंशन के मामले पर हुए, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि ताल्लुकात ज़्यादा उस वक्त ख़राब हुए जब इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ को डीजी आईएसआई के तौर पर हटाना चाहा और उनको कहीं और भेजना चाहिए। और फिर बाजवा साहब के इल्म में था कि जो इमरान खान साहब मुख्तलिफ महफ़िलों में इमरान बाजवा साहब को गालियाँ वगैरह देते थे, बुरा भला कहते थे या मुख्तलिफ ऑप्शंस देते थे बाजवा साहब को कि जनरल फैज़ हमीद को यहाँ आईएसआई में रखें, आईएसआई को कोर बना दें और इस तरह के बहुत सारे मामलात पर। तो जनरल कमर जावेद बाजवा को पता था कि जनरल फैज़ हमीद उनको ये मशवरे देते हैं। बहरहाल एक तो ये बात उनकी गलत है। दूसरा, जो उन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा एडमिट है और सीएमएच में, वो भी गलत है। मैं परसों वीलॉग कर चुका हूँ कि वो हट्टे कट्टे हैं। जनरल आमिर अब्बासी जो क्वार्टर मार्शल हैं, उनके बेटे की या बेटी की शादी थी हफ्ते वाले दिन, वो उसमें भी जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक हुए। और फिर जो उन्होंने कहा कि जी ये चार एक्ट्रेसेस, महवश हयात का नाम लिया गया है, कुबरा खान का नाम लिया गया, माहिरा खान का नाम लिया गया और सज्जल अली का नाम लिया गया कि ये चारों आईएसआई के सेफ हाउसेस में आया करती थी और ये दोनों जनरल्स अय्याशी किया करते थे। देखिए, किसी को भी बग़ैर सबूत के इस तरह के घटिया इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए कि ये बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, किसी का करियर आप ख़त्म कर रहे हैं। और अब मेजर आदिल जो हैं इन इल्ज़ामात से विड्रॉ करते नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ तावीलें दे रहे हैं। चूँकि कुबरा खान ने तो ये भी कह दिया कि मैं केस करने जा रही हूँ, अगर तुमने माफ़ी ना मांगी तो मैं केस कर दूँगी। मुझे किसी ने 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे पूछा कि मेजर
आदिल राजा के इस वीलॉग के बारे में आपकी क्या राय है? तो मैंने कहा कि इनमें से बहुत सारे झूठ हैं और वो हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं और वो शो इस तरह से करते हैं कि जैसे उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो उनकी रेपुटेशन कोई अच्छी नहीं है प्रोपेगेंडिस्ट से ज़्यादा। और जो झूठे वीलॉग फेक न्यूज़ क्रिएटर हैं इनफैक्ट, तो ये इनके बारे में कहा। जो कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए उन्होंने मुझे बताया कि जी कमर जावेद बाजवा मुस्तकिल आर्ज़ा कमर दर्द में मुब्तला हैं। उनके जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं L4 और L5 उसमें गैप है और उस गैप की वजह से भी उनको अक्सर कमर दर्द रहता है। तो उनकी मेडिकल कंडीशंस टू सम एक्सटेंट ऐसी भी नहीं है कि वो इस तरह की गैर अखलाकी हरकत या एक्टिविटीज़ कर सकें। और फिर जावेद चौधरी ने अभी एक कॉलम भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो कमर जावेद बाजवा की बेगम साहिबा हैं वो उन पर बहुत ट्रस्ट करती हैं, चूँकि वो बहुत बा किरदार हैं और वो उनके बारे में गारंटी देती हैं। तो जिस तरह से इमरान खान ने कल जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्ट किया और उसमें अपना एक तरह से मौक़िफ़ या डिफेंस देने की कोशिश की या प्रिएम्प्ट करने की कोशिश की कि कल को मेरी कोई वीडियोज़ भी आती हैं तो मैं कह सकता हूं कि जी मैं पहले प्ले बॉय था और अब नहीं हूं। तो उन्होंने कहा इंटरेक्शन में जो जर्नलिस्ट के साथ किया कि जी कमर जावेद बाजवा ने मुझे से पूछा कि आप तो प्ले बॉय रहे हैं, तो मैंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल रहा हूं, ताकि लोगों को लगे कि ये माजी का हिस्सा है। ये वो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके फॉलोअर्स डिफेंड कर सकें कि नहीं जी वो पहले प्ले बॉय था, इमरान खान ने तो कभी इनकार नहीं किया। तो इस तरह की प्रीएम्पशन कमर जावेद बाजवा भी कर सकते हैं जो जावेद चौधरी के कॉलम में लिखे। एक तो ये बात, और दूसरा कमर जावेद बाजवा के जो रिश्तेदार हैं करीबी ज़राए वो कहते हैं कि शराब और जना उन्होंने कभी नहीं किया, ना शराब पीते हैं ना जना करते हैं और कभी कभार वो बहरहाल वो ज़रूर पी लेते हैं सिगरेट, वो भी किसी महफिल वगैरह में बैठे हों। तो ये तो एक बात जनरल कमर जावेद के बारे में जो उनके रिश्तेदार और करीबी जो लोग हैं उनके साथ बात करने के बाद आपके सामने मैंने रखी है। दूसरा जो ये जो एक्ट्रेसेस हैं डेफिनेटली ये खुद से देखेंगे। कुबरा खान ने तो कह भी दिया है कि वो शो करने जा रही हैं और बाकी एक्ट्रेसेस भी अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगी। बहरहाल ये बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ाम हैं जिससे अवॉइड किया जाना चाहिए था। बहरहाल फ़ौज को, ISI को और ISI की वर्किंग को इंतहाई शदीद नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है और इस तरह के इल्ज़ाम तो शायद कभी इंडिया ने, रॉ ने भी नहीं लगाए। मैं कोई किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो इस तरह के संगीन इल्ज़ाम लगाने से परहेज़ करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो मुल्क की टॉप एक्ट्रेसेस हैं, 4 एक्ट्रेसेस हैं, उनका भी आप करियर दाव पर लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये भी मैं 4-5-6 सालों से 7 सालों से इन सारी चीज़ों को बड़ा क्लोजली जो देख रहा हूँ, तो कमर जावेद बाजवा के बारे में ऐसा कभी पहले सुना भी नहीं है। और हाँ, मैं बताता जाऊँ कि बिल्कुल जनरल फैज़ के बारे में इस तरह की बातें होती थी। मेरे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें भी मेरे पास मौजूद हैं और लेकिन मैंने कभी भी उनके बारे में बात नहीं की और जानबूझ के नहीं बात की कि किसी के निजी मामलात के बारे में क्या बात करनी। बहरहाल जनरल फैज़ हमीद शौकीन मशहूर हैं और शौकीन हैं। मैं अगेन कहूँगा कि बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, बहुत सारे किरदारों के हवाले से, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूँगा। दूसरी ये बात है, एक और भी बात बताऊँगा एंड पे कि उनका, बल्कि बता ही देता हूँ कि उनका किसी TV एंकर के साथ स्कैंडल भी कमिंग डेज में सामने आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा जो ये कहा जाता है कि जी उनकी वाइफ ने गोली मार दी थी उनको इसी वजह से कि वो किसी लड़की के साथ पकड़े गए थे मुबैना तौर पर, ये सरासर गलत और झूठी बात है। बड़े मोहतरम है, हमारे सीनियर हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने जब असद तूर साहब के हक़ में मुजाहरा हो रहा था तो जब उन्होंने बात की थी तो उससे तकरीबन 1-1.5 साल पहले से ये ख़बर मेरे पास मौजूद थी या ये र्यूमर मौजूद थी कि उनकी वाइफ ने गोली मारी है और ये वो लेना देना और उनकी ये इस तरह के मामलात हैं और इस वजह से उनको गोली मारी है। मैंने थोड़ा बहुत ऐसे मामूली से, चूँकि मुझे ये बात कोई हकीकत के करीब नहीं लगी थी, करीने क्यास नहीं लगी थी, तो मैंने इस पे नाकाम किया। तो थोड़ा सा ऐसे मामूली सा मैंने जानने की कोशिश की
तो मैं कुछ जो जनरल फैज़ हमीद के करीबी लोग थे उनको भी जानता था, तो ये ख़बर कोई दुरुस्त नहीं थी। और वैसे भी आपका दिमाग जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई भी बीवी अगर बेशक इस तरह का भी मामला हो, किसी दूसरी लड़की के साथ पकड़ भी ले और किसी भी हालत में पकड़ ले तो वो अपने खामन को गोली मार दे। ऐसी बेवकूफ़ी कोई खातून नहीं करती है, ये बात भी गलत है। अच्छा, मैं अगेन कि जो हामिद मीर साहब ने जब ये बात की तो उससे साल सवा साल पहले से ये ख़बर मेरे पास मौजूद थी, र्यूमर थी, और इसमें कोई हकीकत नहीं थी। थोड़ा बहुत जो मैंने चेक किया था, बिल्कुल ये एक झूठी खबर थी, प्रोपेगेंडा था जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़। और ये प्रोपेगेंडा मेरी दानिस्त में तो जनरल बाजवा ने करवाया था। बहरहाल एनीवेज ये मेरा एनालिसिस है, मेरा तज्जिया है, और वो हो सकता है मैं गलत हूँ। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी कहा गया, हाँ, जनरल फैज़ हमीद बहरहाल हॉस्पिटल में CMH में एडमिट ज़रूर थे, और फिर जब चेक किया तो उनके करीबी ज़राए ने मुझे बताया था कि उनके हर्नियों का ऑपरेशन है। बहरहाल उन्हीं दिनों मैंने उनको तीमारदारी के लिए मैसेज भी भेजा था। फिर उन्हीं दिनों ये भी ख़बर आती रही कि वो इसलिए भी एडमिट हैं कि उनको कराची कहीं पे पोस्टेड थे एज मेजर या कैप्टन या कुछ इस तरह से, तो वो पोस्टेड थे, तो उनको किसी ऑपरेशन में भी गोली लग गई थी, तो वो अब गोली उनको तंग कर रही है और वो भी निकलवाने के लिए वो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इस तरह की ख़बरें जो है वो आती रहीं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका हर्नियों का ऑपरेशन हुआ था और फिर उनको एडमिट होना पड़ा। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मुझे याद आ रहा है कि जनरल बाजवा ने उनकी हॉस्पिटल में जाके तीमारदारी भी की थी। एक तो बात के हो, दूसरा ये बात सच है कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा के जो ससुर थे मेजर जनरल एजाज अमजद और ब्रिगेडियर फारूक, दोनों की दोस्ती भी थी। ठीक है, और अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, मकसद क्या है? ये जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं आदिल राजा, इन्होंने ये वीलॉग क्यों किया है? वीलॉग इसलिए किया है कि इमरान खान साहब की ऑडियोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, तो एक तरह से उसको काउंटर करने की कोशिश की गई है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर ये कर रही है, और यकीनन कर रही होगी, तो उसको काउंटर किया जाए। तो ISI पर भी और फ़ौज पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। दूसरा, जनरल बाजवा पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की गई है कि जनरल बाजवा को भी लपेटा जा रहा है कि आपकी भी वीडियोस मौजूद हैं। यहाँ मैं बता दूं कि ये बात भी होती रही कि जनरल फैज़ हमीद आउट ऑफ द क्रीज जाके खेलते हैं, लेकिन जनरल बाजवा उसको हटा नहीं रहे, शायद उनकी वीडियोज़ हैं। ये बात बहुत चली, लेकिन असल में वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे बाजवा साहब, तो इसलिए फैज़ हमीद साहब को भी साथ साथ चला रहे थे। और फैज़ हमीद एज फ्रंट इमरान खान के साथ डील कर रहे थे पेशावर में भी, और वहाँ पे वो अपनी गेम में भी थे। ये सारे किरदार जो है डबल ट्रिपल गेम्स खेल रहे थे एक दूसरे के साथ। जब बहावलपुर में थे तब भी ये जनरल बाजवा के बिहाफ पे इमरान खान के साथ डील कर रहे थे और डीलिंग करते थे। और तो ये इस तरह का मामला। तो ये एक मकसद ये है कि ISI पर भी और बाजवा पर भी प्रेशर आए। अगर उनके पास वीडियोस हैं और वो वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं तो वो ना करें। दूसरा ये भी कि अगर इमरान की वीडियोस हैं तो फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की भी वीडियोस हैं और वो भी मंजर आम पे आ सकती हैं। और एक तरह से इक्वेट भी करना है कि ये सारे इस हमाम में सारे नंगे हैं, तो ये भी एक वजह है। और एक तरह से डिफेंस देने की कोशिश की गई है इमरान खान साहब का। दूसरा, जाते जाते ये पॉसिबिलिटी है कमिंग डेज में, मैंने तो 8-10 दिन पहले भी कहा था कि जनरल फैज़ हमीद का बहुत सारी रीज़न्स की वजह से उनका कोर्ट मार्शल हो जाए। ये पॉसिबिलिटी बहरहाल मौजूद है। मैंने 8-10 दिन पहले ये वीलॉग किया था, इसकी तफसीलात मैं किसी और वीलॉग में आपके सामने रखूँगा। तो बहरहाल इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और कुछ इसमें ऐसी चीज़ें थी जो मैं समझता था कि आपके सामने ज़रूर आनी चाहिए, और जो मैंने पिछले 4-5 साल से भी कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे पास पिछले 4-5 साल से ये ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, तो मैं चाह रहा था कि आपके सामने रखूं। थैंक यू सो मच, वीलॉग देखने का शुक्रिया। आप ज़रा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का कंटेंट आप मज़ीद भी देखते रहें। थैंक यू।